नमस्कार दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग में और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम सबकी चाहत होती है कि हमारा घर परिवार और हमारे सभी सदस्य एकदम खुशहाल रहे, जिंदगी में तरक्की करें, हमारे घर में कभी कोई दुख ना आए, कलह कलेश ना आए, बीमारी ना आए। तो इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर के मुखिया जो होते हैं वो रात दिन एक करके पैसे भी कमाते हैं, लेकिन सिर्फ पैसों से खुशियां नहीं आती हैं। परिवार में कुछ ना कुछ दुख दर्द तकलीफ चलता ही रहता है, जिससे कि हमारी खुशियां अधूरी रह जाती हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं घर का वास्तु भी होता है और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में खुशियां नहीं आती हैं। तो आज इस वीडियो में बात करूंगी मैं कुछ ऐसे सरल से उपाय, कुछ ऐसी सरल टिप्स जो कि अगर हम करते हैं तो हमारे घर परिवार में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आपको इतनी अच्छी टिप्स बताती रहूंगी जिससे आपकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। टिप नंबर 1, शुरुआत करते हैं सुबह से, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से। घर की जो महिला होती है उसको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और जागकर सबसे पहले घर का मुख्य द्वार खोलकर एक तांबे के लोटे में जल लेकर उस जल के छींटे वहां पर डालने चाहिए और देवी माता का आह्वान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और साथ में हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। टिप नंबर 2, अगर आप घर में खुशहाली चाहते हैं तो जो घर का उत्तर पूर्व कोना होता है वहां पर गुरु बृहस्पति का वास होता है, इसलिए इस दिशा में घर का पूजा घर रखें और पूजा घर में देवी देवताओं का जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ रखें। सुबह शाम पूजा घर में दीपक जरूर जलाएं और साथ में घंटी जरूर बजाएं और संभव हो तो शंख भी बजाएं। और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। टिप नंबर 3, झाड़ू से जुड़े हुए सभी नियमों का हमेशा पालन करें, जैसे कि झाड़ू को कभी खड़ा कर ना रखें, झाड़ू को कभी पैर ना लगाएं, झाड़ू के ऊपर से उलाख कर कभी भी ना जाएं। झाड़ू को हमेशा बाहर वाले लोगों की नजरों से छिपा कर रखें, बेडरूम में ना रखें, किचन में कभी झाड़ू ना रखें। पुरानी झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर करें और ज्यादा घिसी हुई और छोटी टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। अपनी झाड़ू कभी किसी को उधार ना दें और ना ही कभी किसी की झाड़ू मांगे। अगर घर के पूजा घर में कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उस मूर्ति की पूजा प्रतिदिन हो, ऐसी व्यवस्था घर में अवश्य ही करें। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रोली या कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बनाएं। घर में कभी भी जाले न लगने दें। शनिवार के दिन घर में जाले जरूर साफ करें, वरना भाग्य और कर्म पर भी जाले लगने लगते हैं और जिंदगी में हमेशा दुख ही दुख रहता है। टिप नंबर 5, महीने में 2 बार घर में गाय के उपले को जलाकर उस पर नीम के पत्ते, गूगल, लोबान, लौंग इनकी धुनी दें और उसे पूरे घर में घुमाएं। इससे जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सब दूर हो जाएगी। और घर में भी अगर कोई ऊपरी हवा होती है तो वो भी दूर हो जाती है, बीमारियां दूर होती हैं। और घर में सुबह शाम भजन जरूर लगाएं, शाम को ना भी लगा पाए तो सुबह जरूर भजन लगाने चाहिए। इससे घर पर देवी शक्ति की कृपा बनी रहती है। टिप नंबर 6, पूजा घर के ईशान कोण में सदैव एक जल का कलश भर कर रखें। साथ ही पूजा घर में दीप, धूप और माचिस, अग्नि के प्रतीक इन साधनों को कभी भी फूंक मारकर ना बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती और हवन कुंड आदि की सामग्री को आग्नेय कोण में रखें, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखें। टिप नंबर 7, अगर आपके आपसी रिश्तों में कलह कलेश और मन मुटाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब आपका मंगल ग्रह कमजोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। और जिन लोगों की कुंडली में राहु का दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख अवश्य ही रखना चाहिए, इससे राहु का दोष खत्म होता है।
और विद्यार्थियों को मोरपंख अपनी पढ़ने वाली किताब में या फिर अपनी स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। इससे उनका मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिप नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो प्रत्येक अमावस्या के दिन घर की बहुत अच्छे से सफाई करें। जो भी बेकार पुराना टूटा फूटा सामान है उसे घर से बाहर करें और घर की साफ और पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप और अगरबत्ती जरूर जलाएं। और इसके लिए सबसे पवित्र जगह है घर का ईशान कोण, जहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। तो इस स्थान को हमेशा साफ रखें, हल्का रखें, यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी ना रखें। ये जगह अगर साफ नहीं होगी तो इससे जिंदगी की तरक्की रुक जाएगी। टिप नंबर 9, अगर घर में कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो जो घर का नैऋत्य कोण है यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना है, वहाँ पर एक लाल बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहना चाहिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। घर में जिस अलमारी में आप अपना बेशकीमती सामान रखते हैं या जो आपकी तिजोरी है उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ ही रखें, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। अगर आप इस तरफ मुख वाली अलमारी में अपना मतलब आपके जो ज्वेलरी वगैरह है अगर आप वो रखेंगे तो आप देखेंगे उसमें दिनों दिन वृद्धि होती जाएगी। टिप नंबर 10, रात के समय जब परिवार के सभी सदस्य भोजन कर लें तो उसके बाद आप अपनी रसोई घर को अच्छे से साफ करें और साफ करने के बाद एक चांदी की कटोरी में थोड़ा सा कपूर रखकर उसे जलाएं और उसे अपनी रसोई घर में दिखाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से अन्न और धन में बरकत बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। टिप नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और जूते चप्पल कभी भी घर में इधर उधर नहीं फैले होने चाहिए। चप्पल कभी उल्टी नहीं होनी चाहिए, इससे घर में अशांति होती है और दरिद्रता आती है। टिप नंबर 12, अगर पति पत्नी में बहुत ज्यादा मनमुटाव है, तनाव बना रहता है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो रात के समय उनके जो बेडरूम में कपूर जलाकर उसे दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है और तनाव दूर करने में भी सहायता मिलती है। अगली टिप है कि घर में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक मुख्य द्वार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर एक और छोटा सा गेट बना दिया जाए, उससे भी अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। और मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ हो तो ये बहुत ही शुभ होता है। दक्षिण दिशा की ओर घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। टिप नंबर 14, तुलसी का पौधा घर में बहुत ही शुभ होता है। अगर घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाया जाता है तो ये बहुत सकारात्मक परिणाम देता है और खुशहाली लेकर आता है। टिप नंबर 15, घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना बहुत ही शुभ होता है। ये लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचता है और जब आप मनी प्लांट लगाएं तो उसे हरे रंग के गमले में लगाएं तो वो बहुत अच्छा है। साथ ही इस दिशा में अगर आप हरा भरा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ और पौधे भी लगा सकते हैं। और अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। जूते चप्पल डस्टबिन घर के मुख्य द्वार पर ना रखें, क्योंकि सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को सफाई पसंद होती है और वो वहीं पर आती है जहाँ पर सफाई होती है। टिप नंबर 16, शाम के समय पूजा करते हुए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही उसमें 2 लौंग भी डाल देनी चाहिए। ये दीपक आप घर के पूजा घर में तो जला ही सकते हैं, साथ ही अगर आप एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जला दे तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। टिप नंबर 17, जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उस पर हल्के से दूध के छींटे जरूर मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। तवे से जुड़े हुए और भी बहुत सारे नियम है जिसके ऊपर प्रॉपर मेरी एक वीडियो है, आप चाहें तो उसे मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। टिप नंबर 18, सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद यानी कि गोधूली बेला के समय और सुबह सूर्योदय के समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
टिप नंबर 19, वास्तु के अनुसार रसोई घर की दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। और रसोई घर की दीवारों पर अगर आप लाल, नारंगी और गुलाबी रंग का पेंट कराते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। और घर का ड्राइंग रूम यानी कि लिविंग रूम उत्तर दिशा में होना चाहिए। लेकिन उत्तर दिशा में वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, झाड़ू और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गुल्लर का पेड़ कभी नहीं लगाना चाहिए। ना ही कोई कांटेदार पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इससे आंखों के जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं। और साथ ही घर में बेर और अनार के पेड़ भी नहीं लगाने चाहिए। इससे घर की बरकत चली जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई ग्रह हैं जो कि बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें गुरु बृहस्पति जो है वो सुख समृद्धि के कारक ग्रह हैं। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो हमें करते रहने चाहिए। एक बहुत सरल सा उपाय है कि आप पानी में नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर उसका पोछा अपने घर में लगाएं, जिससे कि सकारात्मकता रहेगी। इस उपाय को करने से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बनी रहती है। और दूसरे शुभ फल देने वाले ग्रह हैं वो है शुक्र। तो दोस्तों, शुक्र को भी मजबूत करके या शुक्र देव को प्रसन्न करके भी हम अपने घर में धन, दौलत और सुख समृद्धि ला सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर सुगंधित फूलों वाले पौधे लगाएं। और ये पौधे अगर आप शुक्रवार के दिन लगाते हैं तो और भी अच्छा है। और अगली टिप है कि लोग अक्सर अपने घर को तो बहुत साफ रख लेते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, जाले भी हटा लिए और सारे काम कर लिए, लेकिन उनके घर के जो कबर्ड होते हैं, अलमीरा होती है, उसमें सभी कपड़े, सामान अस्त व्यस्त रखे रहते हैं। ऐसा होने से घर में कलेश और रिश्तों में अनबन बनी ही रहती है। इसलिए अपनी अलमीरा को, अपनी कबर्ड को हमेशा साफ सुथरा यानी कि सभी कपड़े करीने से लगाकर ही रखें। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ टिप्स। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशहाली जरूर आएगी।